हेलो दोस्तों, आप लोगों का विद्या यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रमेय नंबर 6.8, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है, ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें कहता है समकोण त्रिभुज में कि जो कर्ण का जो वर्ग है शेष दो जो भुजा बचा हुआ है वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज बना लिए, इसे नाम दे दिए ए बी सी। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। देखिए, समकोण त्रिभुज में समकोण जो बनाने वाली कोण है, समकोण बनाने वाली जो कोण है, इसके सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। यानी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है जो उसे हम कर्ण कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। यहाँ पर ए सी कर्ण है। ये त्रिभुज में ए सी क्या है? कर्ण है। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे विशेष प्रतिज्ञा में। विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। देखिए, इसमें समकोण त्रिभुज में कोण बी बराबर 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज एबीसी है, जहाँ कोण जो बी है ये कोण 90 डिग्री इंगित कर रहा है। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें सिद्ध करना है। लिखेंगे सिद्ध करें। सिद्ध करें, सिद्ध करें में लिखिएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बाकी जो दो भुजा बचा हुआ है यानी ए बी और बी सी के योग वर्ग के योग के बराबर होता है। ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए रचना करेंगे। रचना में होता है क्या, रचना में अपने मन से इसे हम रचना करेंगे। रचना में हम क्या करेंगे कि कोण बी से यानी कोण बनाने वाली जो शीर्ष है वो शीर्ष से हम एसी पर यानी कर्ण पर लंब डालेंगे। यानी यहाँ पर लंब डालेंगे, इसे नाम दे दिए बी डी, यानी बी डी लंब ए सी खींचा। देखिए रचना में क्या किया कि जो ये बी डी जो है यानी बी से जो हम बी डी जो लंब डाल रहे हैं वो ए सी पर डाल रहे हैं, यानी सबसे बड़ी भुजा ए सी कर्ण पर। ध्यान दीजिएगा, प्रमाण। देखिए सबसे पहले देखिए दो त्रिभुज इसमें बन रहा है, यानी त्रिभुज एबीसी में जब लंब हम डालते हैं तो उसमें दो त्रिभुजें बनती है। तो यानी कुल मिलाकर ये तीन त्रिभुज बन रही है। तो सबसे पहले जो दिया गया था त्रिभुज एबीसी उसको लेकर चलेंगे और एक कोई त्रिभुज को लेकर चलेंगे इसमें से। तो सबसे पहले मैं देखिए त्रिभुज एबीसी बड़ा वाला त्रिभुज और त्रिभुज छोटा वाला में चल रहा है ए बी डी में। ए बी डी में बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी में चल रहा है। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है उससे पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पर बड़ा वाला त्रिभुज में कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री और यहाँ देखिए कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ, कोण बी बराबर 90 डिग्री और इसमें देखिए त्रिभुज में ये भी क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री। यानी ये जो कोण है बड़ा वाला त्रिभुज में और ये छोटा वाला त्रिभुज में दोनों कोण 90 डिग्री से बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों त्रिभुज देखिए ए बी सी में ये कोण ए आ रहा है और ए बी डी में भी कोण ए आ रहा है। यानी दोनों त्रिभुज में ए जो है एंगल जो है कॉमन है, यानी उसे हम हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण। यहाँ पर लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए, ब्रैकेट में लिखना है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। जो भी बराबर करना होगा उसका हमें कारण भी देना होगा।
देखिए जैसे ये कोण ये ए बराबर ए लिख दिया, इसका मतलब यह है कि ये उभयनिष्ठ कॉमन है, तो हम उभयनिष्ठ यहाँ पर कर देंगे। अब देखिए उप समरूप पढ़े हैं एंगल एंगल उप समरूपता पर में। देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी का, किससे हो गया समरूप? तो एंगल एंगल उप समरूपता से, उप समरूपता, उप समरूपता से। जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उसका अनुपातिक बराबर होता है, यानी उसके भुजाओं का जो अनुपातिक होता है वो बराबर होता है। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज एबीसी ये साइड है, तो पहले त्रिभुज एबीसी का ले लेंगे। तो त्रिभुज एबीसी में सबसे बड़ी भुजा को इसमें देखिए त्रिभुज एबीसी में ये है, ले रहे हैं ए बी बटा, और छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी में लेंगे ए डी, यानी बड़ा वाला त्रिभुज ए बी और छोटा वाला त्रिभुज ए डी, ए बी बटा ए डी बराबर। देखिए ये साइड बड़ा वाला त्रिभुज लिया है ए बी, तो ये साइड भी बड़े वाला का लेना होगा भुजा। तो बड़ा वाला त्रिभुज में ए सी ले लेते हैं ये साइड, तो ए सी बटा, देखिए तो इस त्रिभुज ए बी डी का सबसे बड़ी भुजा है ए बी, यहाँ पर ए बी हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है तिरछा तिरछी गुना करना होता है, यानी ए और ए बी में गुना और इधर ए डी और ए सी में गुना। तो यानी यहाँ पर ए बी इंटू ए बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए सी इंटू ए डी हो जाएगा। इसे समीकरण एक नाम देंगे। देखिए ये तो पहला समीकरण निकल चुका है। अब चलेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी में, देखिए ध्यान दीजिए बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी छोटा वाला त्रिभुज में चल रहा है। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, क्या मिल रहा है? यहाँ पर देखिए कोण सी बराबर कोण सी, दोनों त्रिभुज में है। ए बी सी में भी कोण आ रहा है और बी डी सी में भी सी आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी इसे हम नाम देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब देखिए यहाँ पर कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी बराबर 90 डिग्री। देखिए ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण दोनों 90 डिग्री से बराबर है। देखिए 90 डिग्री कैसे हुआ? क्योंकि इस पर लंब डाले हैं तो ये 90 डिग्री बनाएगा ही, तो यानी ये कोण और ये कोण 90 डिग्री से बराबर हो गया। तब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? तो अब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी सी डी के। किससे हो गया? तो यहाँ पर लिखना होगा एंगल एंगल उप समरूपता से, उप समरूपता से। अब आगे ध्यान दीजिए, जब ये समरूप हो गया तो इसके भुजाओं का अनुपातिक भी क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पर देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में ले रहे हैं बीसी भुजा, उस समय लिए थे ए बी, इस समय लेंगे बीसी। अब देखिए छोटा वाला त्रिभुज का लेंगे डीसी बराबर, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा एसी लिए, तो इस त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा बीसी हो जाएगा। बीसीडी में सबसे बड़ी भुजा बीसी है, तो यानी बड़ी को बड़ी के साथ कर देंगे, छोटी को छोटी के साथ अनुपात कर देंगे, यानी बीसी बटा डीसी बराबर एसी बटा बीसी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो बीसी इंटू बीसी हो जाएगा बीसी स्क्वायर बराबर एसी इंटू डीसी, समीकरण 2। अब इसे देखिए पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। अब ये दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर देखिए एक में है ए बी स्क्वायर प्लस 2 में है बी सी स्क्वायर बराबर, देखिए ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर निकला है ए सी इंटू ए डी प्लस बी 2 में निकला है बी सी स्क्वायर बराबर है ए सी इंटू डी सी। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है ए सी, यहाँ पर ए सी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में बच जाएगा ए डी प्लस डी सी, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू, देखिए ए डी
और डी सी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ए सी, यानी इसके जगह पर हम ए सी भी रख सकते हैं। यहाँ से देखिए इसीलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी बराबर क्या होता है ए सी स्क्वायर। तो देखिए ये हमें जो प्रूफ करना था यहाँ पर सिद्ध करेंगे। देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। यहाँ पर भी प्यारे दोस्तों देखिए आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। देखिए दोनों मिल रहा, तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हुआ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।